Now, in this video, हम derivation of derivation of uh, mathematical इक्वेशन करेंगे। तो किसी किसी बुक में इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखते हैं। इसमें दो डेरिवेशन इक्वल टू यू प्लस ए टी और बी इक्वल टू यू माइनस ए टी हम कर चुके हैं। आगे से हम रिटार्डेशन के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। रिटार्डेशन तो सिर्फ एक को रिप्लेस कर देते हैं माइनस से, ही अपने आप डिराइव होगा ऑटोमेटिकली डिराइव। ये ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाता है। तो हमने स्टार्ट ऐसे किया था। ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू t था, यहाँ u था और यहाँ v था, यहाँ u था और यहाँ v था, और यहाँ v लेस देन u था, यहाँ v ग्रेटर देन u। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव था, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव था, इसको हम लिखेंगे माइनस। तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एक बार और कर देते हैं। a इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी हो गया चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस। यहाँ पे डेल्टा भी नेगेटिव था, यहाँ पर डेल्टा भी नेगेटिव हो जाएगा एज v लेस देन यू, so v minus u less than 0, so a will be negative, v minus u upon t, so v minus u equal to 80, तो v इक्वल टू, इसके हम ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ करना आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। ये आप डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालते हैं, आप दो केस लीजिए। कमिंग ऑन द नेक्स्ट केस, आप दो केस लीजिए। ये हमारा केस ए है और ये हमारा केस बी है। केस ए में सपोज हम ये एक एक मिनट एक एक सेकंड का टाइम इंटरवल दिया हुआ है, t इक्वल टू 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5। देखो बच्चों, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि आप चीजों को समझें। एक बुक होता है, बुक में जो भी बुक के राइटर है वो सब कुछ लिख देता है और आपको समझना पड़ता है। अब लिखने के दौरान तो राइटर के दिमाग में बातें थी वो लैंग्वेज में दिया हुआ, मैं उसी लैंग्वेज को यहाँ डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है। इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। एग्जामिनेशन में तो हमें 2 लाइन लिखना होता है, सर इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको इस नजरिए से नहीं देखिए। यहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो बी पेशेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आप क्लासरूम के लेक्चर के तरह ट्रीट करें। तो प्रोसीजर को समझिए। अगेन ये t इक्वल टू 0, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड।
यहाँ पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हर जगह स्पीड सेम है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये 3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ ये से 7 मीटर पर सेकेंड है, से यहाँ ये 9 मीटर पर सेकेंड है, से यहाँ 11 मीटर पर सेकेंड। इसका एक और केस हो सकता है पॉसिबल, रिटार्डेशन, वो भी ले लेते हैं। वन सेकेंड, 0 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 से ये रिवर्स है, यहाँ पर ये 11 मीटर पर से ये 11 मीटर पर सेकेंड है, ये 9 मीटर पर सेकेंड है, ये 7 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 3 मीटर पर सेकेंड है, ये 1 मीटर। आपने पढ़ा v इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा, तो v डेल्टा टी, ये केस सी है। से इन केस ए मैं बोलता हूँ व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, आप फौरन बता देंगे 5 इंटू 1, 2 सेकेंड में 5 इंटू 2, 10 सेकेंड में 5 इंटू 10, सॉरी नॉट 5, 3 एग्जैक्टली 3, it is basically 3, delta s equal to 3 into 1, that is 3 meter, 2 सेकेंड में डेल्टा एस 3 इंटू 2, 6 मीटर, 5 सेकेंड में डेल्टा एस 3 इंटू 5, 15 मीटर, 50 सेकेंड में 3 इंटू 50, 150 मीटर। आप इसमें बहुत आराम से मुझे बता देंगे, बट क्या आप इसमें मुझे डेल्टा एस बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट पर स्पीड बदल रहा है। तो इस केस में अगर आपको डेल्टा एस बताना पड़े कितना होगा, ये आप कैसे बताएंगे? एक्सेलरेटेड मोशन में डेल्टा एस वी डेल्टा टी के बराबर नहीं हो सकता। इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, हम निकाल लेते हैं वी एवरेज इंटू डेल्टा टी। तो वी एवरेज डेल्टा टी को लिखिए टी माइनस 0, ये वी एवरेज इंटू टी लिखा करेंगे। अब एवरेज का मतलब समझो, क्लासरूम टीचिंग के दौरान हम बच्चों को बोलते हैं एक दिन में कितना रोटी खाते, से बच्चों ने बोला 8 रोटी खाता, क्या वो रोज 8 रोटी खाता? नहीं, किसी दिन वो 12 भी खा लेगा, किसी दिन नहीं खाएगा, किसी दिन 5 खाएगा, किसी दिन 8 रोटी खाएगा, किसी दिन 3 रोटी खाएगा। वो जो 8 रोटी बताता है वो क्या बताता है? एवरेज। एक मंथ में उसने 240 रोटी खाई, डिवाइडेड बाय 30 कर दिया। तो एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये एवरेज, क्योंकि हर जगह रेट सेम है, तो यहाँ पर हम वी एवरेज इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई इंटरवल ले लें 1 2 3, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, 2 इंटरवल ले लें v1 प्लस v2 बाई 2, 5 इंटरवल ले लें v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 प्लस vn डिवाइडेड बाय। इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो जब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करें। तो यहाँ पर अगर मैं कोई सा भी एक इंटरवल ये ले लूँ या एक इंटरवल ले लूँ, या एक इंटरवल ये ले लूँ, एक इंटरवल ले लूँ, तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी इंटरवल ले लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कोई भी 2 इंटरवल ले लेते हैं, ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू t,
इनिशियल वेलोसिटी को u लिखेंगे और फाइनल को v लिखेंगे। ये t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू t, यहाँ t1 t2 के बजाय t इक्वल टू 0 ले लिया और यहाँ u लिखेंगे, यहाँ v लिखेंगे। यहाँ v ग्रेटर देन u है तो रिटार्डेशन है, v लेस देन u। यहाँ v लेस देन u है, यहाँ v ग्रेटर देन u है प्लस। हमने बोला था कि हम केवल एक ही डेराइव करेंगे, बट चलिए हम दोनों डेराइव कर लेंगे क्योंकि आप जस्ट 11th में इन किए हैं तो थोड़ा डिटेलिंग चाहिए होता है, कोई बात नहीं। हम निकाल रहे हैं डेल्टा एस, ये वी एवरेज इंटू टी हो गया। डेल्टा एस का मतलब भी समझ लीजिए बच्चों, और डेल्टा एस भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। सपोज ऑब्जर्वर यहां से उसने पहले ए पर देखा, ये S1, और फिर बी पर देखा, ये S2। तो डेल्टा एस हमारा क्या है, S2 माइनस S1। लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहीं पे है तो उस केस में S1 कितना हो जाएगा, 0। तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा हमारा, S माइनस 0 दैट इज S। तो आगे से हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो जगह की कमी है तो इसको डिलीट कर देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके देखिए। तो S हो जाएगा हमारा, V एवरेज हो गया, V प्लस U अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई T। तो दिस इज इक्वल टू S इक्वल टू D इज इक्वल टू U प्लस AT, ऑलरेडी आप डेराइव कर चुके हैं, प्लस U डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई होल मल्टीप्लाइड बाई T। So S equal to 2U plus 80 whole multiplied by T upon में 2। So it will be your UT plus half AT square। इस केस में S equal to same V average multiplied by 2। So here this is U minus 80 plus U whole multiplied by T upon 2। So S will be equal to 2U minus 80 whole multiplied by T upon में 2। So it is 2U minus 80 square divided by 2। So S will be equal to UT minus half। तो आगे से सिर्फ इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, S को A को माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे। रिटार्डेशन का फार्मूला ऑलरेडी दिया है, इसको करने की जरूरत मुझे खास नहीं। नाउ A equal to now A equal to V minus U by 2। Now V equal to U minus AT means AT equal to V minus U। तो T will be equal to V minus U upon A। ये S equal to UT plus हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर ये T को रिप्लेस कर, ये T को यहाँ रिप्लेस कर। So S equal to U V minus U upon A plus half A V minus U upon A whole square। So here S will be equal to UV minus U square
अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक एक कैंसिल हो जाएगा। तो एस इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v अपॉन 2a, टेक एलसीएम 2a 2u v माइनस 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u v, cancel this. So s can be written as u square minus v square upon 2a. Oh, it is not v square, it is exactly u square. टू यू वी माइनस 80 स्क्वायर so this s equal to uv minus u square upon 8 plus v square plus u square minus 2uv upon 2a, take LCM 2a 2 minus 2u square plus v square plus u square minus 2uv, 2uv cancel करो, so s will be equal to v square minus u square upon 2a, so v square minus u square equal to 2as, so v square equal to u square plus 2as. इस मेथड को एनालिटिकल मेथड जहां आप अलजेब्रा को यूज करते हैं, तो इसमें हमने तीन इक्वेशन डिराइव किया। तीन इक्वेशन में एक इक्वेशन का v इक्वल टू यू प्लस ई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू, ये एक्सेलरेटेड मोशन के केस में था v ग्रेटर देन यू। रिटार्डेशन के केस में v को u से रिप्लेस कर दो, a को माइनस से रिप्लेस कर दो, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2x। आगे नेक्स्ट, आपने यहां से चलना शुरू किया, t इक्वल टू 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो इस एग्जांपल में एक पार्टिकल 6 सेकेंड तक मूव किया, मतलब 6 सेकेंड का मोशन है। मोशन का ये जो है ये पहला सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड।
ये दूसरा सेकेंड है, ये तीसरा सेकेंड है, ये चौथा सेकेंड है, ये फिफ्थ सेकेंड है एंड ये सिक्स सेकेंड। तो यहां से देखने से ये क्लियर है, मैं बोलता हूं 2 सेकेंड और सेकेंड सेकेंड, मैं बोलता हूं 4 सेकेंड और 4 सेकेंड, दोनों अलग अलग चीज। अगर मैं बात करूं मोशन के सेकेंड सेकेंड की, ये होता है t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 1 तक। अगर मैं बात करूं 4 सेकेंड की, ये होता है t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 3। अगर मैं बात करूं 6 सेकेंड की, ये होता है t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 5 टू, उल्टा लिखिए t इक्वल टू 6। t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 100 सेकेंड, ये t इक्वल टू 99 टू t इक्वल टू 100 सेकेंड होगा। अगर मैं बात करूं 50th सेकेंड की, ये t इक्वल टू 49 टू t इक्वल टू 50 सेकेंड होगा। मतलब 4 सेकेंड 1 सेकेंड होता है, 5th सेकेंड 1 सेकेंड होता है, 6 सेकेंड 1 सेकेंड होता है, 50th सेकेंड 1 सेकेंड होता है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से स्टार्ट हो गया कहां खत्म होता है। अगर मैं 5th सेकेंड की बात करता हूं तो t इक्वल टू 5 से स्टार्ट होकर t इक्वल टू 6 पे खत्म होगा। अगर मैं 20th सेकेंड की बात करता हूं तो 19 से खत्म होकर 20 पे खत्म होगा। तो अगर मैं बात करूं 30th सेकेंड की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 30th सेकेंड, अगर मैं बात करूं 30th सेकेंड की, 30th सेकेंड, तो वो t इक्वल टू t माइनस 1 टू t इक्वल टू t पर खत्म होगा। और यार इसको nth सेकेंड भी कहीं कहीं बोलते हैं। ये t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n सेकेंड पे खत्म होगा। 3 टू 4, 5 टू 6, 19 टू 20। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात थी, यहाँ t इक्वल टू 0 पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू 0 पे एक सवाल के फॉर्म में करता हूं, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग with velocity 3 meter per second and acceleration 2 meter per second square. Calculate distance covered in t equal to 1 second, t equal to 2 second, t equal to 3 second, t equal to 4 second, t equal to 5 second and t equal to 6 second. t equal to 0 पे यहाँ पे u था 3 मीटर पर सेकेंड एंड a था 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल, s इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, s1 3 इंटू 1, नाइन्थ में आपने खूब बनाया होगा इसलिए मैं जरा फटाफट कर रहा हूँ। 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 5 मीटर, 4 मीटर। s2 3 इंटू 2 प्लस हाफ 2 इंटू 2 स्क्वायर
that is 6 plus 4, 10 meter. S3, distance covered in 3 seconds, 3 into 3 plus half, 2 into 3 square, 3 square 9, 2 से 2 cancel करो, 9 into 9, 18 meter. Distance covered in 4 seconds, 3 into 4 plus half, 2 into 4 square, 4 square is 16, 16 plus 12, 28 meter. Distance covered in 5 seconds, 3 into 5 plus half, a is to 5 square, 25 plus 15, it is 40 meter. Or 6 seconds, 3 into 6 plus half, 2 into 6 square, 6 square 36, 36 plus 10, 46 plus 8, 54 meter. Now, for time दे रहे हैं, रीजन है 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Say it is your 1 second. It is your 1 second. It is your 2 second. It is your 3 second, 4 second, 5 second, and this is your 6 second. So now, according to calculation, it is your distance covered in 1 second, that is 4 meter. This is your distance covered in 2 seconds, 10 meter, S2. This is your S3, it is 18 meter. This is your S4, that is 28 meter. This is your S5, that is 40 meter. This is your S6, it is your 54 meter. This is your first second of the motion. It is second second, it is third second, it is fourth second, it is fifth second, and it is sixth second. अब जरा देखिए, एक तो है डिस्टेंस कवर इन 2 सेकंड, एक है डिस्टेंस कवर इन सेकंड सेकंड. क्या दोनों एक ही चीज है? तो आंसर इज नो, दोनों एक चीज नहीं है. ये जो डिस्टेंस है, दिस इज एस सेकंड, this is S3rd, this is S4th, this is S5, this is S6. ये S सेकेंड है, डिस्टेंस कवर इन सेकेंड सेकेंड. ये S3rd है, ये S4th है, ये S5th है, और ये S6 है. मेरा कहने का मतलब है, आई मीन टू से कि डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड ये अलग अलग थी. डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड
एंड डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड अलग चीज, डिस्टेंस कवर इन 5 सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर इन 5 सेकेंड अलग अलग चीज। तो अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड निकालना है S5, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां से यहां तक ये 40, यहां से यहां तक ये 40 माइनस 28, दैट इज S5 माइनस S4। ये देखिए, ये आपका 4 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, ये आपका S4 है, मतलब दिस माइनस दिस। सिमिलरली अगर S6 करें, ये हो जाएगा S6 माइनस S5। S20 अगर निकालना हो, ये हो जाएगा S20 माइनस S19। नहीं तो SN क्या हो जाएगा, SN माइनस SN माइनस 1 हो गया। डिराइव कर लीजिए। वी आर गोइंग टू डिराइव डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो SNth कहीं कहीं STF भी लिखते हैं, ये हो जाएगा SN S6 माइनस S5 SN माइनस 2। तो ये हो गया U, T की जगह N रखी, प्लस हाफ A N स्क्वायर माइनस U N माइनस 1, T की जगह N माइनस 1 है, प्लस हाफ A N माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और STH भी लिख सकते हैं। ट्वाइस इज योर्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस UT माइनस 1। किसी किसी बुक में NF होता है, किसी बुक में TH होता है, मैं TH यूज करता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, तो U कॉमन लो, T माइनस 1 प्लस हाफ A कॉमन लो, T स्क्वायर माइनस T माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नाउ इट इज U T माइनस T प्लस 1 प्लस हाफ A T स्क्वायर माइनस T स्क्वायर माइनस 2T प्लस 1, ब्रैकेट में इनक्लोज कर, तो T कैंसिल, T इज इक्वल टू U, यहाँ T स्क्वायर और T स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ A 2T माइनस 1। दिस इज योर STH। बहुत सिंपल है, बशर्ते कि आप TH सेकंड का मीनिंग समझ लें। तो तीसरा फार्मूला, अब आपके पास 4 फार्मूला है। तो B इक्वल टू U प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस और STH U प्लस हाफ A UT माइनस 1। इस फार्मूला को जो डिराइव करने में मैंने मेथड यूज किया, वो अलजेब्रा को यूज किया, अलजेब्रा प्लस डेफिनेशन।